जी और शुरुआत अहम खबर के साथ कर रहे हैं। नेपाल के विदेश मंत्री शिशिर खनाल का दावा, नेपाल में 300 से ज्यादा भारतीय लापता हैं। 823 लोगों से अभी भी संपर्क नहीं हो पाया है। सोचिए ये आंकड़ा कितना बड़ा है। 823 लोग ऐसे हैं जिनसे अभी तक कोई कांटेक्ट नहीं हो पाया है। 165 लोगों की मौत कंफर्म हो चुकी है। 165 लोगों की मौत की पुष्टि फिलहाल हो चुकी है और 1000 लोगों के सैलाब के पानी में बह जाने की खबर सामने आ रही है। और नेपाल में आए सैलाब का एक और वीडियो सामने आया है। नदी में अचानक आया पानी का सैलाब। सैलाब में डूबते दिखे कई लोग और घर। तो ये देखिए कितना तेज बहाव और किस ऊंचाई के साथ ये सैलाब आया। नतीजा ये हुआ कि यहां आसपास जो मकान थे वो तिनके की तरह इसमें बह गए। अचानक से ये हाहाकारी सैलाब आता है और आसपास के मकान इमारतों को तिनके की तरह अपने साथ बहा ले गया। और इस वक्त नेपाल में जगह जगह रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया जा रहा है। हेलीकॉप्टर के जरिए नेपाल में कैसे लोगों को जान बचाई जा रही है, आपको दिखाते हैं तस्वीरें। सैलाब में फंसे लोगों को बचाने की कैसे हो रही है इस वक्त कोशिश, ये दिखाते हैं आपको। नेपाली सेना ने अब तक 116 लोगों की जान बचाई है। इस वक्त हालात बेहद खराब हैं और इन विषम परिस्थितियों का सामना करते हुए किस तरह से जो रेस्क्यू ऑपरेशन में लगी हुई टीमें हैं वो लोगों की जिंदगियां बचाने के मिशन पर हैं। तस्वीरें आप देखिए। और नेपाल में सैलाब आने के बाद की खौफनाक तस्वीर, घरों की दूसरी तीसरी मंजिल तक घुसा मलबा। नेपाली सेना का हेलीकॉप्टर से रेस्क्यू अभियान। गोसाइकुण्ड यात्रामा आएको सम्पूर्ण सबैजना हामी सुरक्षित छौँ। हामी उताबाट आएको टिम जति अहिलेको अवस्था यस्तो छ। यो म जहाँ यो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, देखिए क्या हालात हैं और बाद की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। और देख सकते हैं आप कि मकान की तीसरी मंजिल तक ये मलबा घुसा हुआ है। आप अंदाजा लगाइए कि कितनी ऊंचाई तक ये बहाव आया था और इसका नतीजा ये कि मल्टी स्टोरी बिल्डिंग्स भी उसके सामने नहीं टिकी। नेपाली सेना का हेलीकॉप्टर लगातार रेस्क्यू अभियान में जुटा हुआ है और उससे भी तस्वीरें सामने आ रही हैं। और नेपाल में सैलाब के वक्त की एक और तस्वीर अब आपके सामने आने जा रही है। नदी में पहाड़ी से आता दिखा सैलाब। स्थानीय लोगों ने कैमरे में कैद किया ये हाहाकारी वीडियो। ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं किस तरह से सैलाब का पानी अपने साथ सब कुछ बहा ले गया। तस्वीरें साफ बयां कर रही हैं कि जिस वक्त ये पानी आगे बढ़ रहा था, बहाव कितना ज्यादा था, इसकी रफ्तार कितनी ज्यादा थी। और नेपाल में बड़े पैमाने पर रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। मलबे में फंसे बुजुर्ग को सेना ने बचाया। ये देखिए तस्वीर। मलबे में कई और लोगों के फंसे होने की आशंका है। बुजुर्गों को भी निकाला जा रहा है। इस बुजुर्गों को कैसे, देखिए सेना के जवान पीठ पर लाद कर बाहर निकालते दिखाई दे रहे हैं। और नेपाल में तबाही के बीच फंसे कई परिवार। सेना ने बच्चे के साथ परिवार को कैसे बचाया, ये देखिए आप तस्वीरें। कैसे जिंदगी बचाने के मिशन में सेना के जवान जुटे हुए हैं। सैलाब के बाद मलबे के बीच फंसे हुए हैं कई परिवार और इस वक्त उनकी जान बचाना ये सबसे बड़ी प्राथमिकता है, लेकिन साथ ही साथ ये एक बहुत बड़ी चुनौती भी है। और नेपाल में सेना के रेस्क्यू का एक और वीडियो सामने आया है। घर की छत पर फंसे व्यक्ति का रेस्क्यू किया गया। हेलीकॉप्टर के जरिए सेना ने इसे एयरलिफ्ट किया। ये देखिए, ये व्यक्ति अपनी घर की छत पर था, नीचे सैलाब आया, मलबा चारों तरफ और ऐसे में व्यक्ति छत पे फंसा। छत से उसको हेलीकॉप्टर के जरिए निकाला गया, रेस्क्यू किया।
तस्वीरों में देखिए आप कैसे ये व्यक्ति छत पे है, हेलीकॉप्टर उसके करीब आता है और उस पर वो देखिए ऐसे ही चढ़ने की कोशिश करता है। ये देखिए तस्वीरें, जैसे हेलीकॉप्टर नीचे आता है ये व्यक्ति उस पर चढ़ने का प्रयास करता है, लेकिन वहां पर जो रेस्क्यू टीम है, सेना के जवान उसे रोकते हैं और फिर उसकी मदद करके उसको ऊपर हेलीकॉप्टर में खींचा जाता है। ऐसे देखिए एक एक व्यक्ति को कैसे निकाला जा रहा है इस वक्त इस आपदा में, जो फंसे हुए हैं जहां तहां, और देवदूत बनकर एक तरीके से ये लोग पहुंचे हैं। इस हेलीकॉप्टर के जरिए इस व्यक्ति को ऊपर खींचा जाता है। ये देखिए छत से ऊपर खींचकर सेना उसको हेलीकॉप्टर के अंदर ले गई और फिर यहां से उसे रेस्क्यू किया जाता है। और इन इंसानों के साथ साथ जानवरों का भी रेस्क्यू हो रहा है। सेना और बचाव दल का अभियान लगातार जारी है। कई घरों में फंसे लोगों को निकाला जा रहा है। ये तस्वीरें आप देखिए, तो देखिए तबाही के बाद की तस्वीरें आपके सामने हैं। हर तरफ सैलाब के बाद जो मंजर नजर आ रहा है वो दिल दहला देने वाला है। एकदम भाग्यमानी बाख्रो है यो। और नेपाल में तबाही की एक और डराने वाली तस्वीर सामने आई। ये सैलाब आने के बाद भागते दिखे लोग, पुल पर मौजूद लोगों ने भागकर बचाई जान। सैलाब में पुल तिनके की तरह बह गया। ये देखिए, तो जब मौत पीछे थी, जान बचाकर भागते लोग नजर आए। ये देखिए कैसे ये पुल के ऊपर सैलाब आता है और वहां से तेजी से भागते हुए लोग वहां से निकलते हैं। देखते ही देखते उनकी आंखों के सामने वो पुल जो आने जाने का सबसे अहम रास्ता था वो तिनके की तरफ बह गया इस सैलाब में, और लोगों ने वहां से भागकर अपनी जान बचाई। और वहीं नेपाल को भारत की ओर से मदद जारी की गई है। मदद की दूसरी खेप भी नेपाल भेजी गई है। करीब 38 टन दवाएं और खाने के पैकेट भेजे गए। तो पड़ोसी देश नेपाल के लिए भारत ने मदद के हाथ आगे बढ़ाए हैं। तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं किस तरह से दूसरी खेप मदद की भेजी गई है नेपाल। नेपाल में आज भारी बारिश का अलर्ट, कई प्रांतों में भारी बारिश की चेतावनी। पश्चिम नेपाल की ओर बढ़ रहा है मानसून। और नेपाल में आए सैलाब से जुड़ी बड़ी जानकारी सामने आ रही है। भोटेकोशी नदी में 55 किलोमीटर प्रति घंटा पानी की रफ्तार थी। भोटेकोशी नदी में आए सैलाब ने मचाई तबाही। जानकारों ने कहा इस नदी में पानी की ऐसी रफ्तार कभी नहीं दिखी। और नेपाल के त्रिशूली से आपको दिखाते हैं एक ताजा ग्राउंड रिपोर्ट। फिलहाल राहत और बचाव कार्य चल रहा है। किसी तरीके से इस रास्ते को सुचारू रूप दिया जा रहा है और आसपास में जो लोग ऊपर के हिस्से में रह रहे हैं उन्हें यह कह दिया गया है कि आप इस जगह को खाली कर दीजिए। उन्हें यहां से निकाल दिया गया है। एक एक करके जब आप तस्वीर देखेंगे, ये कृषि विकास बैंक लिमिटेड है। ये बैंक है, इसके ठीक बगल में भी एक दफ्तर है, वो भी बैंक है। ये सब आज की तारीख में जब आप इसको देखते हैं तो पता चलता है कि इसकी स्थिति कैसी है। ये जो पॉइंट है इससे आगे किसी को जाने की इजाजत नहीं है। फिलहाल कहा गया है लोगों को कि आप इस इलाके को खाली कर दीजिए। लोगों को यहां से हटने के लिए कह दिया गया है। और ये ठीक सामने जो आप घर देख रहे हैं ये लोगों के अपने अपने घर हैं। यहाँ होम स्टे है, होटल है, रेस्टोरेंट था, जो सब कुछ अब बर्बाद हो चुका है। कल दोपहर तक यहाँ की तस्वीर बदल गई। कल सुबह जो कुछ भी तस्वीर थी दोपहर आते आते वो तस्वीर बदल गई। और अभी हालात ये है कि यहाँ कितने लोग रह रहे थे, कितने लोग बचे हैं, कितने लोग यहाँ से निकलकर सुरक्षित किसी ठिकाने पर पहुंच गए, इसका कोई अंदाजा नहीं है। ऊपर वाले हिस्से में, नदी के एक दूसरे हिस्से में देखेंगे, ऊपर वाले हिस्से में जो कुछ घर नजर आ रहे हैं उन घरों में जितने लोग रह रहे थे उन्हें भी साफ तौर पर कह दिया गया है कि वो इस जगह को खाली कर दें। उन्हें वहां से बाहर निकाल लिया गया है, सुरक्षित स्थानों पर ले जाया गया है। और इस बैंक के ठीक पीछे वाला जो हिस्सा है, जो नदी आपको नजर आ रही होगी, उसी नदी में वो
तबाही आई और उस तबाही के बाद कैसा यहाँ मंजर बना, कैसी तबाही हुई, किस तरीके से यहाँ बर्बादी हुई है, वो सब कुछ आप कैमरे पर देख सकते हैं। अब एक एक करके ये कोशिश की जा रही है कि किसी भी तरीके से इस रास्ते को शुरू किया जाए, क्योंकि रसुआ जाने के लिए जो एकमात्र रास्ता है वो रास्ता फिलहाल बंद कर दिया गया है। लोगों के पास एकमात्र चारा है हेलीकॉप्टर का, वो चाहे निजी कंपनियों के हेलीकॉप्टर हो, वो चाहे सेना के हेलीकॉप्टर हो। ठीक पास में आप देखिए ये जो गाड़ी है, ये ट्रक जो आपको दिखेगी, इसी ट्रक से यहाँ सामान लेकर कल सुबह कोई पहुंचा था, लेकिन दोपहर होते होते ये ट्रक मिट्टी में मिल गई। इधर देखेंगे दूसरी तरफ भी एक और ट्रक है जिस ट्रक में सामान लेकर आया गया था और अब उसकी स्थिति बिल्कुल ऐसी हो गई है कि यहाँ से वो बाहर भी नहीं निकल सकती है। ये वो हिस्सा है जिसे त्रिशूली ढूंगा बाजार के नाम से लोग जानते हैं। त्रिशूली ढूंगा बाजार वो स्थान है जब पर्यटक यहाँ आते हैं तो यहाँ रुकते हैं, यहाँ खाना खाते हैं। कई सारे रेस्टोरेंट थे जो अब बर्बाद हो गए हैं। लोगों को साफ तौर पर यह कहा गया है कि वो इसके आगे भी नहीं जा सकते हैं, उन्हें जाने पर में रोक लगा दी गई है। सुरक्षा के लिहाज से अब से कुछ देर पहले चेकिंग चल रही थी और उस चेकिंग में ऐसा बताया गया कि हो सकता है कि आगे कई ऐसी चीज़ें हों जो बाद में पता चले। आसमान में जो आप हेलीकॉप्टर देख रहे होंगे, वही हेलीकॉप्टर एकमात्र सहारा है अभी लोगों के लिए। जो लोग वहां फंसे हुए हैं रसुआ में, इस पूरे इलाके में, उन्हें किसी तरीके से बचाने की कोशिश की जा रही है। ठीक सामने आसमान में आपको जो वो लाल रंग का हेलीकॉप्टर दिख रहा होगा, वो लोगों को या तो बचा रहा है या फिर जो लोग वहां फंसे हुए हैं, जो वहां से बाहर नहीं निकल सकते, उन्हें किसी तरीके से राशन पहुंचाया जा रहा है, खाने पीने की चीज़ें पहुंचाई जा रही है, उन तक मेडिकल इक्विपमेंट पहुंचाया जा रहा है, उन तक वो उपचार की वो सारी चीज़ें पहुंचाई जा रही है। और आसमान में एक नहीं, एक के बाद एक कई सारे हेलीकॉप्टर आपको नजर आएंगे, वो चाहे प्राइवेट कंपनियों के हेलीकॉप्टर हो, वो चाहे सेना के हेलीकॉप्टर हो, और इससे निगरानी की जा रही है, नज़र रखी जा रही है। ऐसा अंदेशा है, ऐसा लोगों को लगता है कि कहीं फिर से ऐसी तबाही आई तो क्या होगा, कैसे होगा, इससे बचने के उपाय बताए जा रहे हैं, उससे बचने के तरीकों को लेकर के लोगों को जागरूक किया जा रहा है। आसमान में ये जो आप हेलीकॉप्टर देख रहे हैं, नेपाली सेना का ये हेलीकॉप्टर है और इस हेलीकॉप्टर से लोगों को सुरक्षित वापस लाया जा रहा है रसुआ से। जो लोग अभी भी फंसे हुए हैं, जो लोग वहां से बाहर नहीं निकल सके हैं, उन्हें साफ तौर पर कह दिया गया है कि वो जब हेलीकॉप्टर वहां पहुंचे तो वो वहां से निकल जाएं अपने घर को छोड़कर। ये मैं जिस जगह से ये रिपोर्ट कर रहा हूं, इसके ठीक बगल में आपको एक होटल दिखेगा, एक छोटा सा रेस्टोरेंट दिखेगा। अब ये सब बर्बाद हो चुका है। सड़क का ये हिस्सा जहां आप देख रहे हैं, जहां अभी किसी तरीके से ऐसी कोशिश की जा रही है कि ये कुछ दूर तक सुचारू हो जाए, वो धीरे धीरे आगे की तरफ बढ़ रहे हैं। फिलहाल लोगों को यहाँ से आगे बढ़ने की इजाज़त नहीं दी जा रही है। उन्हें ये कहा जा रहा है कि वो इंतज़ार करें। यहाँ पीछे जो लोग आपको नज़र आएंगे, मनीष एक बार पीछे की तरफ दिखाइए, यहाँ जो लोग आपको नजर आएंगे ये वो लोग हैं जो आसपास के रहने वाले लोग हैं। इनमें वो लोग हैं जिन्हें अपनों की तलाश है, जिन्हें उम्मीद है कि जो लोग कल से नहीं मिल रहे हैं इस तबाही के बाद से वो लोग मिल जाएंगे, जिन्हें उम्मीद है कि अब से कुछ देर के बाद उन्हें किसी तरह की कोई सूचना प्राप्त होगी, और वो लोग लगातार यहाँ इंतजार कर रहे हैं। एक लंबा आपको काफिला दिखेगा गाड़ियों का, लोग रुके हुए हैं, किसी के पास मोटरसाइकिल है, किसी के पास कार है, कुछ लोग गाड़ी बुक करके यहाँ पहुंचे हैं। उन्हें इंतज़ार है, उन्हें तलाश है कि जो लोग रसुआ की तरफ गए हुए थे वो किसी तरीके से वापस लौट आएंगे। और एक बार फिर से मैं इस इलाके के बारे में आपको बता दूं, इसे त्रिशूली ढूंगा बाजार के नाम से जानते हैं और ये एकमात्र रास्ता है जो काठमांडू से रसुआ को जोड़ता है, और वो रास्ता पूरी तरह से तबाह हो गया है, वो रास्ता पूरी तरह से बर्बाद हो गया है। फिलहाल राहत और बचाव का कार्य जारी है। हर एक तरीके से कोशिश की जा रही है कि लोगों को, जो लोग वहां फंसे हुए हैं, या तो उन्हें बचा लिया जाए। वो लोग जिनके बारे में कोई सूचना नहीं है, जिनके बारे में किसी को कुछ पता नहीं है कि कल दोपहर के बाद से, कल शाम से वो कहाँ हैं। ये तबाही जब आई सुबह 9 बजे के आसपास, उसके बाद से उनके बारे में जो सूचना नहीं है, वो सब जानकारी हासिल करने की कोशिश की जा रही है। और जब आप तस्वीर को देखेंगे तो पता चलेगा कि जो ग्राउंड फ्लोर, जितने भी घर हैं, उसके ग्राउंड फ्लोर की क्या स्थिति है। कहीं कुछ भी नहीं बचा है। ये सबसे पास में जो आपको बैंक दिखेगा, बैंक पूरा तहस नहस हो चुका है। बैंक का एक एक हिस्सा ऐसा लग रहा है कि बस एक इमारत खड़ी है, इस इमारत में अब कुछ भी नहीं बचा है। ना तो
यहाँ जो लोग थे वो बचे हैं, ना तो इसमें जितने सामान रखे थे वो बचे हैं, बस एक ढांचा है और ऊपर बोर्ड लगा हुआ है कृषि विकास बैंक लिमिटेड। ये बताने के लिए केवल काफी है कि स्थिति कैसी रही होगी, किस तरीके की रही होगी। लोगों को इसलिए रोका जा रहा है आगे जाने से कि अगर लोग आगे बढ़ेंगे तो हो सकता है कि जो दलदल है उस दलदल में वो फंस जाएंगे, हो सकता है कि उस दलदल से वो बाहर नहीं निकल पाए। इसीलिए लोगों को रोका जा रहा है, उन्हें सचेत किया जा रहा है। और जो लोग इस उम्मीद में हैं कि उनके जो परिजन हैं, उनके जो रिश्तेदार हैं, उनके जो दोस्त हैं, उनके जो घर के लोग हैं वो नहीं मिल रहे हैं, उन्हें सांत्वना दी जा रही है कि आने वाले वक्त में कुछ घंटों में हो सकता है कि उन तक कोई सूचना पहुंच जाए। लेकिन ये तबाही, ये बर्बादी, ये मंजर देख करके कल सुबह तक जो बाजार गुलजार हुआ करता था, आज उसकी स्थिति कैसी है ये आप इस तस्वीर में देख सकते हैं और अंदाजा लगा सकते हैं कि लोग जिस स्थान को अपना घर मान रहे थे, जिस स्थान को अपना द्वार मान रहे थे, अपना रोजी रोजगार का स्थान मान रहे थे, उस जगह की स्थिति कैसी है। कैमरा पर्सन मनीष डोगरियाल के साथ आकाश वत्स, त्रिशूली बाजार, नेपाल। तो देखिए, आकाश वत्स TV9 भारतवर्ष के संवाददाता इस वक्त त्रिशूली में ही मौजूद हैं, जहां पर बड़े पैमाने पर तबाही हुई, बर्बादी हुई, वहां से वो लाइव रिपोर्टिंग कर रहे हैं। अभी भी मलबे में जो तमाम जिंदगियां हैं वो दबी हुई हैं और उनको बचाने की जद्दोजहद इस वक्त जारी है। नेपाल में जल तबाही की TV9 भारतवर्ष लाइव रिपोर्टिंग कर रहा है आकाश वत्स। हमारे सहयोगी इस वक्त नेपाल के त्रिशूली से एक एक तस्वीर हम तक पहुंचा रहे हैं और बता रहे हैं कि रेस्क्यू ऑपरेशन में जुटी हुई जो टीमें हैं इस वक्त उनके सामने कितनी बड़ी चुनौती है।